आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर के अंदर मध्यकालीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट होता है आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास, उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2023 के अंदर आएंगे। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं टॉपिक वाइज। वो कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी आगामी परीक्षा के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आप तो बस इनको रट जाना, आप पास हो जाओगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे टॉपिक भी दिया है साथ में, मध्यकालीन भारत के प्रमुख स्रोत से आपके जो मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है पहला, मध्यकालीन इतिहास को जानने के साधनों यानी स्रोत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये मत्स्य 2021 में भी आ चुका है। अगर यही प्रश्न घूम फिर के इस प्रकार भी आ सकता है कि सल्तनत कालीन प्रमुख फारसी स्रोतों पर एक निबंध लिखिए। ये मत्स्य 2019 और 2023 में आ सकता है। 2019 में आया है और 2023 के अंदर आ सकता है। मोस्ट क्वेश्चन है, ये सभी मैं पहले बता दूं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिस टॉपिक से बन सकता है वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं प्रसार, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं बलबन के जो मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें पहला यानी आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाता है मोस्ट क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों का एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन सकता है वो कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि इल्तुतमिश ने साम्राज्य को निर्बल और विभाजित पाया तथा उसने साम्राज्य को शक्तिशाली और संगठित छोड़ा। इस कथन का व्याख्या कीजिए। यानी इल्तुतमिश को जब साम्राज्य मिला था तो वो बड़ा ही निर्बल और विभाजित था, लेकिन जब उसने साम्राज्य को छोड़ा तो वो शक्तिशाली और संगठित हो गया था। तो इसके ऊपर व्याख्या करनी है। यही प्रश्न घूम फिर के इस प्रकार से बन सकता है कि इल्तुतमिश के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, दिल्ली सल्तनत के लिए इल्तुतमिश के योगदान का उल्लेख कीजिए। अथवा इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, इल्तुतमिश की प्रारंभिक घटनाओं का वर्णन कीजिए, उनका समाधान करने वहां तक सफल रहा, यानी उनका जो समाधान था वो कहां तक सफल रहा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के बलबन के योगदान की विवेचना कीजिए। अथवा किस प्रकार का क्वेश्चन और बन सकता है, इसी क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है, बलबन ने रक्त और लोहे की नीति का अनुसरण किया, इस कथन का विवेचन कीजिए। बलबन से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा एक, चाहे कैसे भी पूछे घूम फिर के वो बलबन से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बलबन के राजत्व सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, वह उन्हें प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुआ। मतलब कुल मिला के आपसे बलबन से क्वेश्चन पूछेगा, वो कैसे पूछ सकता है। अगला देखिए तीसरा टॉपिक किससे बनता है, खिलजी साम्राज्यवाद से, जिसमें राजपूताना एवं दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक एवं आर्थिक नियंत्रण नीति का लोगों पर क्या प्रभाव रहा। इस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें पांचवा मोस्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर और जालोर विजय का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अथवा इस क्वेश्चन को किस प्रकार पूछ सकता है, अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन निबंधात्मक में पुनः बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, यह कहाँ तक सफल रही। यानी कुछ मिला के अलाउद्दीन खिलजी से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके देखने को आपको मिल सकते हैं। अगला देखिए, मोहम्मद तुगलक ने नवाचार तथा फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति एवं सार्वजनिक कार्य, ये आपका चौथा टॉपिक आता है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं का वर्णन कीजिए एवं उसकी असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है इस टॉपिक से, चौथे वाले टॉपिक से, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक आता है सल्तनत कालीन समाज, आर्थिक स्थिति एवं प्रशासनिक प्रणाली से आपका जो मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, सल्तनत काल की केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था का विवरण कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर ऐसे पूछ सकता है, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तार से समझाएं। या फिर इस प्रकार से सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन संगठन पर प्रकाश डालिए। डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल जाएंगे। डिट्टो यही क्वेश्चन ऐसे ही लैंग्वेज में ऐसे ही पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका शेरशाह सूरी का उत्कर्ष एवं उसका प्रशासन, यानी शेरशाह सूरी से संबंध जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि शेरशाह अपने समय का एक कुशल शासक था, व्याख्या कीजिए। या फिर शेरशाह सूरी कौन था, भारतीय इतिहास में उससे महत्वपूर्ण स्थान क्या रहा। शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट ही संक्षिप्त में वर्णन पूछ लेता है, जिसमें सब चीज़ आ जाती है शेरशाह सूरी की।
तो शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए, या फिर शेरशाह सूरी की उपलब्धियों का निबंध लिखिए, या फिर शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। कुल मिला के शेरशाह सूरी से वो कैसे भी घूम फिराकर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न बन सकता है हमारा औरंगजेब की राजपूत एवं दक्षिण के प्रति नीति से। वो क्या बन सकता है कुछ इस प्रकार से, औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीति की आलोचना का व्याख्या कीजिए, या फिर औरंगजेब की राजपूत नीति की विवेचना कीजिए, इसके क्या परिणाम हुए। या फिर इस प्रकार पूछ सकता है मुगलों की राजपूतों नीति पर निबंध, या फिर इस प्रकार भी पूछ सकता है कि औरंगजेब की दक्षिणी नीति पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए इसे कहाँ तक उत्तरदायी माना जा सकता है। या फिर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है मुगल सम्राटों की दक्षिण नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कुल मिला के औरंगजेब और राजपूतों से संबंध में जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो इन्हीं में से किस प्रकार से भी वो पूछ सकता है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर एक ही है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को जो आंसर बनता है वो एक ही बनता है, निबंधात्मक। और देखिए, और आपका जो इससे मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये वाला, 761 ईस्वी तक पेशवाओं के उदय एवं उपलब्धियों के विश्लेषण कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट बन सकता है। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका मुगलों की धार्मिक नीति से बनता है। जो टॉपिक आपका मुगलों की धार्मिक नीति, इससे बनता है आपका पहला कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसके क्या परिणाम निकले। या फिर इस प्रकार पूछ सकता है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यह मुगल साम्राज्य के पतन का कहाँ तक कारण बना। या फिर इस प्रकार पूछ सकता है औरंगजेब की धार्मिक नीति और उसके परिणामों की विवेचना कीजिए। या फिर इस प्रकार से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी रहा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका वो टॉपिक है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, जिसमें आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, सिंपल तरीके से पूछ सकता है। या फिर इस तरह से कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए, इसके लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी रहा। तो ये भी सभी प्रश्न आपके मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले मोस्ट क्वेश्चन थे, जो कि आपके आगामी परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले थे। अगर आप हिंदी लिटरेचर अगर आपके विद्यार्थी हैं और आप हिंदी लिटरेचर के ऊपर मैंने एक बेस्ट वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, बस कोई सा भी गद्दा पद्या समझ जाए, उसमें आपको एक फॉर्मेट है जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। बस उस फॉर्मेट को रट जाओ, आप हिंदी लिटरेचर में पास हो जाएंगे। बीए की इसी तरह की और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए व शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।